करीब 1.25 साल तक हमारी बच्ची बहुत एक्टिव थी, एकदम नॉर्मल बच्ची थी। लेकिन उसे एक समस्या थी। दरअसल उसे नींद की समस्या थी। लेकिन ठीक 12 बजते ही लेट कर सोने वाली बच्ची बैठ कर सोने लगती है। हम अगर लिटा दें तो फिर से वो बैठ जाती है और बैठे बैठे ही नींद में सोने लगती है। उसके बच्चे को देखिए, 1 साल होने के बाद भी बैठा बैठा सोता था। ये तकलीफ की बात है ना। प्रार्थना करते ही उस बच्ची को छुटकारा मिल गया। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जीवन में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि ये भी कोई समस्या है, इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं। कुछ समस्याएं तो क्या ऐसी भी होती हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन उन समस्याओं के बीच में जो लोग रहते हैं, उन्हें उस समस्या का दुख पता होता है, इसलिए वो कितने दुखों से जूझ रहे होंगे, ये दुख सिर्फ वही लोग बता सकते हैं। इस तरह की एक परिस्थिति में रहने वाली चेन्नई की बनीता नाम की एक बहन, उसके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। प्रार्थना करने से वो समस्या 1 सेकंड में ही बदल गई। वो क्या समस्या थी और यीशु मसीह ने कैसे छुटकारा दिलाया, ये बात वो बताएंगी। और उसके बाद प्यारे भाई मोहन सिंह लाजरस आप सबकी समस्याओं के लिए, आपके दुखों के लिए प्रभु के वचन बोलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ सुसमाचार सुने और आप भी प्रार्थना करें और आप भी आज ही परमेश्वर की ओर से चमत्कार पाएं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है बेनीटा। मेरे हस्बैंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर का काम करते हैं। हम लोग चेन्नई कोलत्तूर में रहते हैं। यहोवा ने हमें बच्ची दी, उसका नाम है पेरू प्रिसिलिया। करीब 1.25 साल तक हमारी बच्ची बहुत एक्टिव थी, एकदम नॉर्मल बच्ची थी। लेकिन उसे एक समस्या थी। दरअसल उसे नींद की समस्या थी। आमतौर पे हम सब लेट कर ही सोते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को एक समस्या हो गई थी। वो ये थी कि रात में अच्छे से लेट कर सो जाती है, लेकिन ठीक 12 बजते ही लेट कर सोने वाली बच्ची बैठ कर सोने लगती है। हम अगर लिटा दें तो फिर से वो बैठ जाती है और बैठे बैठे ही नींद में सोने लगती है। उसकी इस हालत को देखकर हमारा मन बहुत दुखी होता था। नींद की वजह से वो एक्टिव नहीं रह पाती थी, बहुत सुस्त रहने लगी थी। नौकरी जाने में बहुत तकलीफ होती थी, नींद पूरी नहीं होती थी। ये समस्या 1 महीना 2 महीना की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन करीब करीब 10 महीना ये समस्या थी, इसलिए सही से हम भी नहीं रह पा रहे थे। ऐसी हालत में मार्च में आओ प्रार्थना करें ये टीवी में कार्यक्रम आया और हम सब देखने लग गए। उसमें मोहन सिंह लाजरस अंकल ने जो कुछ कहा, उनकी हर एक बात और जो भी सलाह दी, वो सब हम लोगों के लिए बहुत काम आई। इस कार्यक्रम में जो आते हैं मैसेजेस, गवाहियाँ, ये सारा हम ध्यान से सुनते हैं। उनकी कही हर एक बात को अपने जीवन में लाते, उससे बहुत फायदा मिला। उसमें खास करके हमेशा अंकल एक बात बोलते थे कि तुम लोग प्रार्थना करने के लिए किसी सेवक को ढूंढने मत जाओ, तुम अपने लिए खुद प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे, तुम्हारे विश्वास को प्रभु दृढ़ करेंगे। इस तरह उनकी हर एक बात ने हमारे विश्वास को बहुत अच्छे से और दृढ़ बनाया। उससे हमें काफी सफलता मिली। इसी तरह 2020 जून 28 के दिन आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम हम सब लोग देख रहे थे। उस दिन प्रार्थना के समय चलो बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरे पति हमने बच्ची के सर पे हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के 1 मिनट बाद ही मोहन अंकल ने बहुत ही भावुकता से प्रभु के वचनों का प्रचार किया और कहा, नींद खराब करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल। ऐसे फटकारा, रात में नींद खराब करने वाली आत्माएं दूर हो जाएं यीशु के नाम से। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जैसे जैसे उतर रहा है। नींद खराब करने वाली आत्मा सोने नहीं देती, डराने वाली आत्मा, रात में दुष्ट आत्मा की डराने वाली क्रिया पूरी तरह से नष्ट हो रही है। उसी रात प्रार्थना के बाद करीब 10 महीनों से जो बैठकर सोया करती थी मेरी बच्ची, वो लेट के अच्छे से सोती है। और उसी दिन रात के 12 बजे
हमने जाग कर देखा हमारी बच्ची आराम से लेट कर सो रही है, नहीं तो रात में उठ जाती थी। लेकिन उस दिन उसे बहुत अच्छी नींद आई और वो पूरे 8 घंटा सुबह होने तक आराम से सोई। जिस तरह हमने उसे लिटाया था उसी पोजीशन में वो सोती रही। ये देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दस महीनों के बाद मेरी बच्ची बहुत अच्छे से सोने लगी है। तब से लेकर आज तक यीशु की कृपा से लेट कर सोती है। बच्ची बहुत एक्टिव रहती है और बहुत खुश भी रहती है। हम लोग भी बहुत ही खुश हैं। यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे विश्वास को दृढ़ बनाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए चमत्कार किया है, उसके लिए हमारा पूरा परिवार यीशु को धन्य देता है। यीशु मसीह की कृपा से हमारे लिए ये चमत्कार हुआ, उसके लिए यीशु पिता को करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में मैं आपका मन से स्वागत करता हूँ। आज आपको एक चमत्कार चाहिए, इसीलिए तो प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी हो, आज यीशु आपके लिए एक चमत्कार करना चाह रहे हैं। लेकिन आप भी चाहें कि यीशु मेरे लिए एक चमत्कार करें, मेरे जीवन में इस कार्य में एक चमत्कार होना चाहिए, ऐसी इच्छा रखकर जिस कार्य में आपको चमत्कार चाहिए उस कार्य को सामने रखकर दुहाई लगाएं। तब आप स्वयं प्रभु का चमत्कार करते हुए देखेंगे। यीशु कौन से चमत्कार कर सकते हैं? हर प्रकार के चमत्कार करने में वो सामर्थ्यशाली हैं। जब वो संसार में थे उन दिनों उनके किए चमत्कार बहुत सारे हैं। पानी को दाख रस में बदलकर कमी की भरपूरी करके प्रसन्न किया, अंधे लोगों को दृष्टि लौटाई, जो चल नहीं पाते थे उन्हें चलाया, कुष्ठ रोगियों को छूकर उन्हें चंगा करके उनका जीवन ही बदल दिया, मरे हुए को भी पुनः जीवित किया। इतने सामर्थ्यशाली हैं यीशु मसीह। वो आपके लिए एक चमत्कार करके आपके दुखों को आनंद में बदल सकते हैं। आज कोई समस्या है जो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रही है, उससे आपको नुकसान हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। हो सकता है ये समस्या कई सालों से आपका पीछा कर रही हो, लेकिन आज प्रभु उसका अंत करके आपको आनंदित करने के लिए ही इस कार्यक्रम में वो आपसे बात कर रहे हैं। इसका कौन गवाह है ऐसा सोच रहे हैं? अभी अभी आपने गवाही देखी ना, उसकी बच्ची को देखिए, 1 साल होने के बाद भी बैठी बैठी सोती थी। ये तकलीफ की बात है ना। बच्चा लेटकर अच्छे से सोना चाहिए, लेटाने पर भी उठकर बैठ जाता है और सो जाता है तो कैसा लगेगा? वो भी 1 साल तक ऐसा रहा। ये बच्चे के लिए दुख की बात है और उसके माता पिता के लिए भी दुख की बात है। अजीब सा लग रहा है ना? सोच कर देखिए, डॉक्टरों को दिखाने पर उन्होंने क्या कहा होगा? उसे कोई ना कोई बीमारी का नाम देकर कहा होगा ये हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। वो बच्ची 1 साल तक बैठे बैठे सोकर ही बहुत दुख उठाती रही। अब देखिए, ये कार्यक्रम देखकर प्रार्थना के समय जब ऐसा कहा गया कि विश्वास के साथ उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, तो माता पिता दोनों ने बच्ची पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उसी समय प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से बच्ची लेटकर अच्छी नींद सोए वैसा प्रभु ने बदल दिया। एक छोटी सी प्रार्थना देखिए कितना बड़ा चमत्कार लेकर आई। 1 साल से जो समस्या थी उसे एक छोटी सी प्रार्थना से प्रभु ने जड़ से मिटा दिया। इसका कारण क्या है? प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर बड़े हैं। प्रार्थना इतनी थी मगर परमेश्वर बड़े हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे। लेकिन एक बात जान लें, उन्होंने क्या कहा? शैतान को फटकार के उसका सामना करके जब प्रार्थना की तो छुटकारा मिल गया। इसका मतलब क्या है? वो ये कि इस समस्या के पीछे दुष्ट शैतान था। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वह यीशु मसीह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह लोगों का भला करने के लिए गांव में, नगरों में, शहरों में पैदल चलता फिरा
और रोगियों को चंगा किया। तो यहाँ पर वचन कहता है सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करते फिरे, छुटकारा दिलाते रहे, इस प्रकार से घूमते रहे। तो हर एक बीमारी और समस्या के पीछे कौन होता है? शैतान होता है। इस प्रकार से वचन साफ साफ कहता है। यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में शैतान के बारे में यीशु ने कहा है वो चोर है, वो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने आता है। हमारा आशीर्वाद चोरी करने के लिए आता है। स्वास्थ्य चोरी कर लेता है, शांति चोरी कर लेता है। वो चोर है, वो हत्या करता है, नष्ट करता है। शैतान का यही काम है। इसीलिए हर बुराई के पीछे ये नासूर शैतान ही होता है। और इस पर जय पाई यीशु मसीह ने। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन देखिए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इस शैतान की क्रियाएं नष्ट करके उसकी जकड़ से लोगों को छुड़ाकर उनकी रक्षा करने के लिए ही वो मनुष्य बनकर आए और क्रूस पर मरकर मृत्यु पर जय पाकर जीवित होकर शैतान के ऊपर जय पाई। इसलिए यीशु का नाम पुकारने से ही शैतान के बंधन से आपको छुड़ा पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रकट हुए और क्रूस पर लहू बहाकर मरकर तीसरे दिन जीवित हो उठे। तभी शैतान के सारे कामों का नाश कर दिया गया। इसलिए अभी भी अगर आप शैतान के सताने से दुख उठा रहे हैं तो आज आपके छुटकारे का दिन है। उस छोटे बच्चे को समस्या थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, है ना? छोटी बच्ची क्या बताती कि उसे क्या समस्या हो रही है, लेकिन दुष्ट आत्मा के बाहर निकलते ही बच्ची नॉर्मल हो गई और अच्छे से सोने लग गई। छोटे बच्चे पर भी शैतान घात करता है। छोटे बच्चों को वेदनाएं पहुंचाना, बच्चों की नींद खराब करना, बच्चों के अलग अलग कामों में उनके विरोध में काम करके बड़ा होने पर उनसे पाप करवाना, बच्चों के अंदर गलत स्वभाव पैदा करना, पाप का दास बनाना, बीमारी देकर उन्हें तकलीफ पहुंचाना। छोटे छोटे बच्चों को भी वो छोड़ता नहीं है। इसलिए शैतान की इन क्रियाओं को हमें समझना होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, निराश नहीं होना है। उस पर जय पाने वाले यीशु हमारे संग हैं। तो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उसे फटकार के बाहर जाने को कहते हैं। तो प्रार्थना करते समय यीशु का अनुसरण करना है, क्योंकि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है। इसीलिए देखिए, प्रार्थना करते ही उस बच्ची को छुटकारा मिल गया। तब तक वो बिल्कुल अनजान थे और इस अनजानेपन का शैतान उपयोग करता है। इसलिए आज के दिन प्रभु आपसे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैं यीशु मसीह यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज आपको एक बीमारी से छुटकारा चाहिए, डर से आपको छुटकारा चाहिए, इस पाप से छुटकारा चाहिए, और ये छुटकारा दिलाने के लिए यीशु तैयार हैं। आपको ये छुटकारा दिलाने के लिए ही क्रूस पर अपने हाथ पैरों में कील ठुकवाने के लिए मेल मिलाप किया। यीशु ने हमारे पापों को उठाया, बीमारियों को उठाया, समस्या आक्रोश को उठाया, हमारे लिए शापित हुए। हमें आशीर्वाद देने के लिए वो क्रूस पर सब कुछ उठा चुके। हमें बस एक ही कार्य करना है कि उन पर विश्वास रखकर उन्हें पुकारें। उन पर विश्वास रखकर हमें उनके समक्ष विनती करनी है, बस इतना ही। प्रभु उस कार्य के लिए उत्तर देकर चमत्कार करेंगे। इसलिए आज ही आपके बच्चे के जीवन में एक चमत्कार होगा। आप विश्वास से जो आपका बच्चा क्षतिग्रस्त है या आपका पति या घर में कोई और बीमार पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको एक अद्भुत छुटकारा मिलेगा। निश्चय ही अभी आप देखेंगे। उसके लिए अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। विश्वास करते हैं। प्रभु बस एक ही कार्य की अपेक्षा रखते हैं, विश्वास की। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु तुरंत चमत्कार करेंगे। इस पर विश्वास रखें। तो क्या अभी प्रार्थना करेंगे? होगा, अभी तुरंत होगा। आप प्रार्थना करें, काफी है। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से यीशु आपके पास ही उपस्थित हैं। वो आप पर ध्यान रखे हुए हैं। आप विश्वास से हाथ रखकर जैसे ही प्रार्थना शुरू करेंगे, यीशु आपके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, अपना सामर्थ्य आप पर प्रकट करेंगे। तुरंत छुटकारा और चंगाई मिलेगी। अब प्रार्थना करें।
तो ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो अपने ऊपर हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके ऊपर अपना हाथ रखें। यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। यीशु के नाम से हम इस शैतान को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा बोल के प्रार्थना करें। जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे चमत्कार होगा। प्रार्थना करें। बीमारी की जगह पर हाथ रखेंगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमपिता, इन अच्छे बच्चों के साथ मिलकर इनकी चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। परमपिता, तुम अपने दिए वचन अनुसार हमारे बीच उपस्थित हो रखे हो। इस समय परमपिता, तुम छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर हो, चंगाई के परमेश्वर हो। इसीलिए तुम्हारे समूह में ये बच्चे पूरे विश्वास से आए हुए हैं। जो भी यीशु कह के तुम्हें पुकार रहे हैं, उन हर एक पर अपना सामर्थ्य प्रकट करो। उन हर एक पर तुम अपना घाव वाला हाथ रखो। दुष्ट शैतान की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। पाप के लिए उकसाने के लिए, पाप का दास बनाने के लिए आत्मा जलाती है शैतान की क्रिया, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमार बच्चे, जो बच्चे दुर्बल पड़ गए हैं, उनका ध्यान करो। उनकी बीमारी और दुर्बलताएं तुम क्रूस पर ढो चुके हो, उसका ध्यान कराओ। इसी समय यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त हो, सारी बीमारियां दूर हो जाएं। जो बच्चे बीमार होकर बिस्तर पर हैं, उन्हें छुओ, बड़ों को छुओ। इन घरों में आज ही चमत्कार हो। इन बच्चों को अपने जीवन में आज ही अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। शैतान के काम नष्ट करने के लिए प्रकट होने वाले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से छुटकारे और चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक के ऊपर तुम अपने घाव वाले हाथ रखो। एक अद्भुत चमत्कारी चंगाई यीशु के नाम से प्राप्त हो। प्रभु, प्रार्थना सुनकर छुटकारा दिला दिया, चंगाई दे दी, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, तुम्हारी स्तुति हो। हम मन से तुम्हें धन्य कहते हैं पिता। तुम्हारी संतान के लिए मैं भी तुम पर विश्वास करता हूँ। आज से ही ये चमत्कारी बदलाव देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपके लिए चमत्कार कर दिया। आप विश्वास रखकर अब प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे लिए चमत्कार कर दिया, मैंने पा लिया, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे स्तुति करें, तुरंत आप बदलाव देखेंगे। प्रभु के किए चमत्कारों के लिए प्रभु की स्तुति करके हमें उनसे अवगत कराएं। हम भी प्रसन्नता से आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन। प्रभु का सुसमाचार सुना, प्रार्थना की, परमेश्वर ने निश्चय ही आज ही इस रात में चमत्कार कर दिया है, ऐसा विश्वास करें, विश्वास रखें और कल के दिन से एक नई शुरुआत करें। यीशु आपके संग रहें। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.